नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृत सागर में। आज मैं एक ऐसे ग्रंथ के विषय में चर्चा करूँगी जिसके अध्ययन से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप का परिचय पा सकते हैं और यह महान ग्रंथ है महाभारत। संस्कृत साहित्य के उपजीव्य ग्रंथों में रामायण के बाद महाभारत का नाम आता है। ये दोनों ग्रंथ हमारे जातीय इतिहास हैं। भारतीय सभ्यता का जो भव्य रूप इन ग्रंथों में परिलक्षित होता है वह अन्यत्र तो सर्वथा दुर्लभ है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य केवल कौरवों पांडवों का इतिहास वर्णन नहीं, अपितु इसका प्रयोजन तो हमारे हिंदू धर्म का विस्तृत एवं पूर्ण चित्रण है। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता इसी महाभारत का एक अंश है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस अनुपम कृति महाभारत के उपाख्यानों का अवलंबन कर हमारे कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्य आदि नाना प्रकार के साहित्यों की सृष्टि की है। इस विशाल ग्रंथ में राजनीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी विषयों का समीचीन चित्रण प्रस्तुत है। इस गौरवपूर्ण ग्रंथ के विषय में व्यास जी का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो विवेचन यहाँ है वही अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ में लोक व्यवहार से लेकर राजनीति, धर्म आदि सारे नियमों का सुंदर चित्रण निरूपित है। महाभारत तो वस्तुतः ज्ञान का असीम भंडार है और यह विश्व कोश है। यह एक ऐसा उपवन है जहाँ भ्रमणकर्ता के प्रत्येक अभिलाषा का शमन हो जाता है। संस्कृत साहित्य का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ 18 खंडों में विभक्त है। इसके खंडों को पर्व कहते हैं तथा इन पर्वों की संख्या 18 है। 18 पर्वों में पहला है आदि पर्व। आदि पर्व में चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा सभा पर्व। इस पर्व में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है। तीसरा वन पर्व। वन पर्व में पांडवों का वनवास वर्णित है। चौथा विराट पर्व। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास निरूपित है। पांचवा उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की सभा में जाना तथा शांति का उद्योग करना वर्णित है। छठा है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का युद्ध और शरशैया पर पड़ना वर्णित है। सातवां द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य का युद्ध और उनका वध वर्णित है। आठवां कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और उसका वध वर्णित है। नवां शल्य पर्व। इस शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और अंत में उसका वध वर्णित है। 10वां सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में पांडवों के सोए हुए पुत्रों का रात में अश्वत्थामा द्वारा वध वर्णित है। 11वां स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलाप वर्णित है। 12वां है शांति पर्व। शांति पर्व में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म तथा राजधर्म का उपदेश वर्णित है। 13वां है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति की कथाएं वर्णित हैं। 14वां अश्वमेध पर्व। इस पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना वर्णित है। 15वां आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना वर्णित है। 16वां है मौसल पर्व। इस मौसल पर्व में यादवों का मूसल के द्वारा नाश वर्णित है। 17वां महाप्रस्थानिक पर्व। इस पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा का वृत्तांत वर्णित है। अंतिम तथा 18वां पर्व है
स्वर्गारोहण पर्व। इस पर्व में पांडवों का स्वर्ग में जाना वर्णित है। इस प्रकार महाभारत के 18 पर्वों में वर्णित विषयों को मैंने अत्यंत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद।